हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिया अभय क्रिएशन में। तो मैं आज कोई सिलाई की या कोई स्टिचिंग की वीडियो नहीं आपको दिखाने वाली हूँ। मैं एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं किरण शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ। और सुबह का टाइम है, करीब 11 बज गए हैं। 11 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया है। उसके बाद फिर मैं घर के काम ख़त्म करके फिर मैं सिलाई करने बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज़ की सिलाई कर रही हूँ। तो मेरी वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपको सुपर फास्ट सिलाई करनी है तो सबसे पहले आपको अपने हर एक टाइम को मैनेज करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको सिलाई करनी है तो आपको पहले से ही अपने जो सिलाई वगैरह में सामान यूज होता है उसको पहले से ही आपको निकाल के रख लेना होगा। जैसे कि मैचिंग का धागा या फिर सूट को पहले सबसे पहले सूट या ब्लाउज़ जो भी आप स्टिच करने वाले हैं उसको आप पहले से ही निकाल के रख लेंगे, उसकी कटिंग करके रख लेंगे और जो इसकी मैचिंग का धागा है वो सारा निकाल के रख लेंगे। तो आप एक साथ ढेर सारे ब्लाउज़ को कट करके आप रख लेंगे और उसका मैचिंग का धागा रख लेंगे। और जो भी हमें सिलाई से रिलेटेड जो भी हमें चीज़ की ज़रूरत होगी वो सब आपके पास होगा, तो आपकी सिलाई बहुत ही सुपर फास्ट होगी। तो आपको एक एक चीज़ ढूंढने में समय नहीं आपका व्यस्त होगा, आपका समय बचेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब सिलाई वगैरह करते तो धागा ढूंढने में थोड़ा समय लग जाता है। कभी कभी हमारा कपड़े कटिंग करने में टाइम लग जाता है। तो जब भी आपके पास 10 मिनट का भी समय हो या फिर ज़्यादा समय हो तो आप उसका इस्तेमाल करिए। आप उसको जब भी आपको मौका मिलता है उसको कटिंग करके आप रख लीजिए। और सबसे पहले आपको जब भी स्टिचिंग करना है तो सब काम आप कर लेते होम आप, क्योंकि हाउस वाइफ हैं तो भाई इतना सबके पास टाइम नहीं होता है कि आप अपना सिलाई वगैरह कर सके। तो आपको हर काम करने के बाद जो समय बचता है तो उसमें आपको सिलाई के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको टीवी और मोबाइल सब अलग रख देना होगा, क्योंकि टीवी मोबाइल अगर आप चलाएंगे तो आप स्टिचिंग नहीं कर पाएंगे। तो आप क्योंकि आप होम बुटीक चलाती हैं या फिर घर से सिलाई करती हैं, घर पर सिलाई अगर आपके पास ज़्यादा कस्टमर है, आपके पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं सिलवाने के लिए, तो आप उनको अच्छे से अगर उसको सिल के देंगे और बढ़िया से उसकी स्टिचिंग करेंगे तो आपके पास ज़्यादा लोग आएंगे और आप ज़्यादा सिलाई कर सकते हैं। तो हमें टीवी और मोबाइल को दूर रखना है, क्योंकि इसमें हमारे घंटों घंटों चले जाते हैं। अगर हम सोचेंगे कि चलो 10 मिनट मोबाइल देख लेंगे तो 10 मिनट में कभी कोई मोबाइल नहीं देख पाता है। अगर हम 10 मिनट देखेंगे तो हमें पक्का 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। हमें एक से एक वीडियो अच्छी लगने लगती है, हम देखने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा काम नहीं होता है और सारे काम वहीं पे रुक जाते हैं और हम सिलाई वगैरह के लिए जो भी समय बचाना चाहते हैं वो बच नहीं पाएगा। तो इस नाते हमें क्या करना है, जो भी हमें समय बचता है रात में, अगर समय बचता है मेरे पास, तो अगर रात में खाना वगैरह खाने के बाद फिर हमारे पास 1-2 घंटे का टाइम रहता है तो उसमें मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो रात में ही मैं कटिंग करके सारे सामान को जो भी हमें सिलाई में लगने वाली है सारे को हम इकट्ठा करके रख लेते हैं। इससे हमें तुरंत जैसे सारे काम से हम फुर्सत हमें मिलती है तो हम उसको आराम से खाली हमको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, हम तुरंत अपना उसी पे सिलाई अपना चालू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम फटाफट, हमें कुछ सोचना नहीं है, हमारी कटिंग करके रखी हुई है, हमारा सामान सारा हमारे पास है। तो हमें फटाफट अब उसको अगर हमें सिलने में अगर हमें हाथ हमारा बैठा हुआ है तो हम आराम से उसको फटाफट सिलते हुए अगर कटिंग करके रखी है तो फटाफट हम नहीं 10 तो कम से कम 4-5 तो ब्लाउज़ हम स्टिच करके रख ही सकते हैं। मान लीजिए काज वगैरह करना है, बटन लगानी, हुक लगानी है तो उसको हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टिच करके तो रख ही सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिलता है, और मैं सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मेरे बच्चे आते तब तक मैं फ्री
फ्री रहती हूँ तो उसमें मैं अपना स्टिचिंग का काम कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर घर का काम करने के बाद फिर बच्चों को खाना वाना दे के उसके बाद भी जो समय बचता है उसमें भी थोड़ा बहुत मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं दिन में 3-4 ब्लाउज़ तो मैं सिल लेती हूँ, और अगर हम मेरे पास और समय रहता है तो मैं और भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप चाहे तो हाउसवाइफ़ होके होम बुटीक चला सकती हैं। घर पर भी बहुत सी महिलाएं हैं जो बाहर अपना बुटीक नहीं खोल सकती हैं, तो वो घर पर अपना स्टिच करके ब्लाउज़ दे सकती हैं। और परफेक्ट कोई बन के आया नहीं है तो हमको धीरे धीरे अपने काम में प्रोफेशन धीरे धीरे हमारा करते करते जब हमारी आदत बन जाती है तो हमारे काम में प्रोफेशन अच्छा, हमारा काम बेहतर होते चला जाता है। तो कोई भी बेहतर बन के पैदा ही नहीं हुआ है, तो हमें सबसे पहले अपने काम पे फोकस करना है। तो हमको अगर हमें थोड़ी बहुत भी स्टार्टिंग करेंगे तो हमारे काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो अगर हमें थोड़ी भी सिलाई नहीं आती है तब भी हम अगर सिलने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत पहले गलत होगा, फिर ख़राब होगा, 1-2 ख़राब होगा, फिर धीरे धीरे हमें जो हमें गलतियों से ही हमें कुछ सीखने को मिलती है। हम अगर ये गलती करते हैं फिर आगे हमें दिमाग में हमारे ये रहता है कि हमें ये गलती हो गई, आगे वाली चीज़ में हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम अपने गलतियों को सुधार कर सकते हैं। और हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। जब भी हमारे पास समय है तो हमें कुछ ना कुछ अपने या तो घर के कामों में लगाना चाहिए, या फिर उससे समय बचे तो हमें सिलाई में अपना, अगर आप सिलाई करती हैं तो आपको सिलाई में लगाना चाहिए। तो क्योंकि एक एक दिन हमारा कम ही हो रहा है, तो इसमें हमें अपना कैरियर बनाना है, तो हमें अपने सिलाई के ऊपर फोकस करना होगा। तो मैं स्टिचिंग वगैरह करती रहती हूँ, तो इस नाते मैं समय थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैं सिलाई मैं घर पर ही ब्लाउज़ वगैरह सूट वगैरह स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जब भी मैं थोड़ा सा समय मुझे मिलता है तो मैं कटिंग कर लेती हूँ, और उससे समय बचता है तो काज बटन करके मैं अपना दिन भर अपना कुछ ना कुछ अपना करती रहती हूँ। इस तरह से मेरा सुपर फास्ट हम लोग सिलाई कर सकते हैं। तो आप भी अगर सुपर फास्ट सिलाई करना चाहते हैं तो आपको सारे काम निपटा के जब भी आपको मौका मिलता है तो उसकी कटिंग करके रख लीजिए, सारा सामान इकट्ठा करके रख लीजिए। तो इससे आप फटाफट अपनी ब्लाउज़ को स्टिच कर सकते हैं। और एक साथ अगर एक ही कस्टमर का है तो आप एक साथ एक ही मतलब आपका हाथ अगर बैठा है तो आप बढ़िया से एक ही साथ 2 ब्लाउज़ को। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा, तो आप भी अपने इस तरह से काम करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।